अभी मुक्तेश्वर आनंद महाराज हमारे साथ है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। तमाम तरीके की बातें स्वामी गोविंदानंद सरस्वती आप लोगों के पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके की बातें? देखिए, आरोप लगाने में कोई बाधा नहीं है, कोई भी किसी के ऊपर भी लगा सकता है, लेकिन आरोपों में बल होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी की भी निंदा और स्तुति करने का अधिकार है, लेकिन उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि निंदा भी करे तो सच्ची करे और प्रशंसा भी करे तो सच्ची करे। जो भी बातें वो कह रहे हैं उनको कोई ना तो सिर है ना तो पैर है, बस कहते चले जा रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है वही बोलते चले जा रहे हैं। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। एक दिन तो सनसनी बना दोगे आप, लेकिन दूसरे दिन का क्या होगा जब लोग उस पर जांच करेंगे, तब उन बातों का क्या होगा। तो इसका कोई तात्पर्य नहीं है। विक्षिप्त जैसी बात है, व्यवहार है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। आपके ऊपर निजी आरोप भी लगा रहे तमाम सारे। तो ठीक है, कोई आप उसमें पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। और एक बात जिस तरीके जो आपने कहा कि केदारनाथ से 228 किलो जो सोना गायब होने की जो आपने बातें कही, तो उनका कहना है कि कोई सोना गायब नहीं है, अगर गायब भी है तो पुलिस केस क्यों नहीं करते हैं, कोर्ट में क्यों नहीं जाते, पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, तो सबूत क्यों नहीं रखते हैं? रखा जाएगा, समय आएगा वो भी रखेंगे, घबराने की क्या बात है। पहले जब कोई बात निकल करके आती है तो लोग यही कहते हैं कि भाई जांच करके निष्कर्ष निकाल दो। जब वो नहीं करता है तो लोग और आगे भी जाते हैं, समय आएगा तो वो भी होगा। तो आपने इस कथन पे अडिग है कि 228 किलो सोना या कितना सोना गायब, आप बताने के? देखिए, जो आप जैसे चैनल के लोग रिपोर्टिंग करते हो तो हम लोग ये मानते हैं कि आप सच बोल रहे होगे। आप ही झूठ बोल रहे हो तो हम भी झूठ हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सच हो तो हम सच हैं। तो कितना स्वामी जी सुनिए, जिस समय ये सोना वहां लगाने की बात की गई, वो हमको आप चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही पता चला पूरे देश को। और फिर रिपोर्टिंग निरंतर की गई सभी अखबारों के द्वारा, सभी चैनलों के द्वारा। जैसे सहज में रिपोर्टिंग की जाती है किसी भी घटना की, कि अब सोना चल रहा है, लगने वाला है, आ गया, पहुंच गया, लग रहा है, लग गया, सुरक्षा में ITBP के जवान तैनात कर दिए गए। ये सब जो रिपोर्टिंग की गई, ये क्या रिपोर्टिंग सब फर्जी थी? ये सब बातें झूठी थी? सारे अखबार, एक दो अखबार कोई कभी गड़बड़ निकल जाते हैं, सारे चैनल, सारे अखबार, सारे मीडिया सब झूठ कवर कर रहे थे। और झूठ कवर करने के साथ साथ जो कमेटी के लोग हैं उसका खंडन भी नहीं कर रहे थे। तो ये सब बातें क्या कहती हैं? ये तो परिस्थिति जन्य प्रमाण है। प्रमाण तो परिस्थिति जन्य भी होता है ना, कि जब सारी मीडिया, मास मीडिया एक तरफ से, देश का जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जो अल्टरनेट मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब कवर कर रहे हैं एक इवेंट को कि सोना लग रहा है, लग गया, तो उस समाचार को आप खंडन भी नहीं करते हो और अब कहते हो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो गलत। कितना सोना बता रहे हो कि गायब होने के जिस तरीके जो आप दावा करें, कितना सोना? भाई देखिए, मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा था कि 230 किलो सोना, हमने तो 228 किलो ही कहा है। हम तो 2 किलो कम करके कह रहे हैं। जो रिपोर्टिंग है वो तो 230 किलो की है। आप आज भी अडिग हैं और कह रहे हैं कि 228 किलो सोना? अरे भाई, बताया गया कि 228 किलो, 230 किलो सोना लगा, हमने 228 मुंह से निकला तो 228 बोला, तो बताया गया, सबके द्वारा बताया गया। एक सामान्य सी रिपोर्टिंग सब अखबारों ने, सब चैनलों ने की और रोज की, कई दिनों तक पीरियडिकली ये चला। और उसके बाद उसी आधार पर हमने ये कहा कि जब वहाँ पर आया था, लगा था, और फिर वीडियो भी दिखाया गया, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, खुली की खुली रह जाएंगी, लग तक हो गया। और फिर ITBP के जवान वहाँ पे सुरक्षा में लगाए गए लंबे समय तक। वो सब क्यों हुआ अगर सोना नहीं आया था? और अब वहाँ सोना नहीं है तो इसका मतलब कि सोना आया था और चला गया। यही तो इसका सीधा सा तात्पर्य है, और क्या तात्पर्य है? जिस तरीके से जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या पुलिस में अभी तक कोई शिकायत क्यों नहीं की? भाई, हम शिकायत क्यों करें? बड़ा आरोप है ना। बहुत सारे दूसरे लोग वहां पर आरोप लगा रहे हैं, हम तो उनके साथ उनकी बात में बल देने के लिए खड़े हुए। और अगर अभी हमारे जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, उसको जो इस समय के अध्यक्ष हैं, जिनके कार्यकाल में ये सब हुआ है, उनका एक वीडियो आया है, तो उन्होंने कहा है कि मैं अनुरोध करता हूँ हमारा नाम लेकर के, और फिर चुनौती भी देता हूँ। दोनों शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। तो उनकी चुनौती से हमारे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया है
कि अगर आपके पास प्रमाण है तो आप कोर्ट में जाइए। तो हम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, जाएंगे। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती भी यही कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं सबूत दे देना जो कह रहे हैं इतना सोना गायब। ठीक है, गोविंदानंद जी को सबूत देंगे हमको जहाँ सबूत देना होगा जरूर देंगे, अपनी बात उठाएंगे। जो भ्रम उत्पन्न हुआ है देश की जनता में, उसका एक मैसेज जा रहा है कि भगवान के यहाँ घोटाला हुआ है, तो उसका निराकरण करना किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि नहीं है। अगर लोगों में ये भ्रम जा रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, तो उसको दूध का दूध पानी का पानी कर देना ज़्यादा अच्छा है कि भ्रम को बनाए रखना और इसी तरह से चलाए रखना अच्छा है। निराकरण करना ही अच्छा है। तो ऐसी परिस्थिति में जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। तो हम वो देश के समाज के हित में है और इसीलिए हम उस मांग को उठा रहे हैं। और अगर हमसे अनुरोध किया जा रहा है कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा कि आप कोर्ट में जाइए, तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। कोर्ट जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जो भ्रम उत्पन्न हुआ है उसका निराकरण तो होना ही चाहिए। लोगों के मन में बड़ा विषाद है। लोग कह रहे हैं कि व्यक्ति व्यक्ति को ठगता था, अब व्यक्ति ने भगवान को ठग लिया है। कोई छोटी घटना है ये? तो इसलिए इसका निराकरण तो होना ही चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए इस बारे में। आपके संत गुरु भाई हैं और संत साधु भी हैं जिनका नाम ले रहे हो, गोविंदानंद सरस्वती, वो तो कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य भी नहीं है, झूठ अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं। देखिए, वो हमारे गुरु भाई नहीं है, पहली बात, क्योंकि वो पुरी के शंकराचार्य जी के शिष्य, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के शिष्य, स्वामी अमृतानंद जी महाराज के शिष्य हैं। तो हमारे गुरु भाई वो सीधे सीधे नहीं है। वैसे तो हर व्यक्ति हमारा है, लेकिन आपको आपका गुरु भाई वो कह रहे हैं ना, तो उनके कहने से तो जो वस्तुस्थिति नहीं हो जाती है। ऋषियों मुनियों के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वो हो जाता है। तो ऐसे ऋषि मुनि भी नहीं है वो। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो कुछ कह रहे हैं, कहने मात्र से कुछ नहीं होगा, तो वो हमारे गुरु भाई नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं उनमें किसी में भी कोई तात्पर्य नहीं है। जो कह रहे हैं कि जो आपको कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं है आप, तो वो भी सही गलत कह रहे हैं। नहीं, आप बताओ, अगर हम शंकराचार्य नहीं हैं तो हम शंकराचार्य के रूप में कार्य कैसे कर रहे हैं? बहुत सारे हमारे कार्य हैं, उनका संचालन हम कैसे कर रहे हैं अगर शंकराचार्य नहीं है तो? बिना शंकराचार्य हुए कोई किसी पद पर हुए बिना उस पद के कार्य करने लग जाता है। हम शंकराचार्य हैं तभी तो शंकराचार्य के रूप में हम सब जो भी हमारी परंपराएं हैं, जो भी हमारे कार्य हैं, उनको हम कर रहे हैं। शंकराचार्य नहीं होते तो ये सब कैसे कर सकते थे? उनके कहने से हम नहीं हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई कि उनके कहने से कोई चीज होती है और ना कहने से नहीं होती है। अभी ऐसी बड़ी अथॉरिटी थोड़े हैं वो। ठीक है, उनका अपना मनोभाव है, उनके मन में कोई गुबार होगा, वो कह रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये कि वो जो कह रहे हैं, वो अगर वो कह रहे हैं तो उसका प्रमाण दें। क्या कारण मानते, क्योंकि इस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगाना, क्योंकि आपकी भी समाज में एक प्रतिष्ठा है, इस तरीके की बातें आपके लेकर कर रहे हैं लगातार? देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से सन्यासी हैं। हमारी ना तो कोई प्रतिष्ठा है और ना तो कोई अप्रतिष्ठा है। सन्यासी को मान अपमान दोनों से दूर ही रहना चाहिए और हम दूर हैं भी, भगवान की दया है। लेकिन जो शंकराचार्य जी का पद है, जो हमारा ज्योतिर्मठ है, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। उस प्रतिष्ठा को कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसको हानि पहुंचाए तो वो ठीक नहीं है। इसीलिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हमारा मठ करने जा रहा है। कह रहे हैं ज्योतिर्मठ की बात, तो वो कह रहे हैं ज्योतिर्मठ पर आपने कब्जा कर रखा है, नहीं जबरदस्ती, इस तरीके की बातें नहीं। कब्जा कर किसके पास था वो, उसको हमने जबरदस्ती जा करके हटाया और हम बैठ गए। कब्जा का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति वहाँ पहले से रहता है, बल का प्रयोग करके कोई व्यक्ति उसको हटाता है और हटा करके बैठ जाता है। वहाँ कौन बैठा था कि जिसको हमने हटाया और हम बैठ गए, कब्जा कर लिया? पूछिए आप लोग तो नाम पूछते नहीं हो, जो वो कहते हैं उसको प्रमाण मान करके आ जाते हो। आपको पूछना चाहिए था ना कि उन्होंने वहाँ कौन बैठा था जिसको उन्होंने हटा दिया बलपूर्वक और खुद बैठ गए। ऐसा तो कोई उदाहरण उनको बताना चाहिए था ना, घटना बतानी चाहिए थी। एक और बातें कह रहे हैं कि जिस तरीके जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था तो उस टाइम विरोध कर रहे थे, और आज भगवान राम के नाम पर चंदा मांग रहे, स्वर्ण मंदिर बनाने की बातें कर रहे हैं। देखिए, राम जी का मंदिर बन रहा था, हमने मंदिर का कभी विरोध नहीं किया। वहां पर जब ये कहा गया कि प्रतिष्ठा होगी, प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया, तो हमने ये कहा कि शास्त्र के अनुसार अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं होती है, मंदिर बन जाने दीजिए तब प्रतिष्ठा करिए। वो हम आज भी कह रहे हैं, और वो शास्त्र की बात है, वो तो कभी खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र तो सदा रहेंगे। हम नहीं रहेंगे तब भी वो शास्त्र रहेंगे जिनके आधार पे हम कह रहे थे। और जहाँ तक सोने की बात है, तो हम लोगों ने ये प्लान तो बनाया था कि हम
भगवान श्री राम का स्वर्णालय बनाएंगे, स्वर्ण मंदिर बना करके उसके अंदर उनको विराजमान करेंगे। हमने चंदन का और लकड़ी का एक विशाल मंदिर बना भी दिया था। कहाँ के लिए? वहीं राम जन्मभूमि के लिए। जब भगवान का मंदिर वहाँ से बनने लगा और ये हुआ कि वहाँ जहाँ हैं वहाँ से हटाए जाएंगे, तो हम लोगों ने एक स्वर्णालय श्री राम लला बनाना चाहा कि एक स्वर्ण मंदिर बना करके उसमें भगवान को विराजमान करें जब तक मंदिर नहीं बन जाता है तब तक। तो उसके लिए हम लोगों ने मंदिर बनाया और मंदिर बना करके उसको अयोध्या में ले जा करके समर्पित करना चाहते थे और उसमें सोना मरने के लिए आह्वान करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच में जो क्षेत्र ट्रस्ट बन गया और ट्रस्ट ने वहाँ पर जो जर्मन सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर का एक कमरा बना करके उसमें भगवान को बैठा दिया और माने लोगों से हम लोगों के पास संदेश भेज दिया कि हम तो इसमें बैठाएंगे, हम तुम्हारे वाले में नहीं बैठाएंगे। तो हम लोगों ने इस योजना को छोड़ दिया। भावना तो थी हमारी, हम चाहते थे कि ये किया जाए। हमने स्वर्ण संग्राहक भी नियुक्त किए थे कि जा करके आप लोग इकट्ठा कर दो और वो लगा दिया जाए। लेकिन जब वो नहीं स्वीकार करने की बात आ गई तो हम लोगों ने इस योजना को ड्रॉप कर दिया। एक इसमें कोई छिपा हुआ है? जब हमने ये योजना बनाई तो हमने प्रेस को बताया, जब वो स्वर्ण संग्राहक नियुक्त किए तब भी प्रेस को बताया, जब मंदिर बन गया तो उसको भी प्रेस के सामने रखा, उसका प्रदर्शन किया। स्वर्ण इकट्ठा हुआ? स्वर्ण इकट्ठा नहीं हुआ, क्योंकि स्वर्ण इकट्ठा करने के लिए जब हम लोगों ने ये कहा तभी वहाँ से संदेश आ गया कि हमने गैल्वेनाइज का धाम से संदेश आ गया, गैल्वेनाइज का बना दिया है, उसी में रखेंगे, या ये इसमें नहीं रखेंगे। तो फिर हम लोगों ने कहा जब इसमें रखेंगे ही नहीं तो क्यों बनाना है, तो उसको छोड़ दिया गया। ये सब बातें पब्लिक हैं, कोई चीज छुपी हुई नहीं है, पहले से ही सब चीज जनता जानती है। क्या कारण मानते हैं? क्योंकि इस तरीके से अगर एलिगेशंस लगाना आप लोग आपके ऊपर खास तौर पर, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है कि छोटी बात है? एलिगेशन लगाना कभी भी बड़ी बात नहीं होती है। जो एलिगेशन लगाया गया है उसको प्रूव करना, ये बड़ी बात होती है। तो जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है अभी तो ठीक लग रहा है उसको, लेकिन एक एक आरोप को भविष्य में सिद्ध करना पड़ेगा। आप लोग भी एक दिन दो दिन उनको एंटरटेन करेंगे किसी के कहने से, लेकिन उसके बाद आप भी पूछेंगे कि भैया इसमें तत्व क्या है, अब आगे बताओ। तो उसको अपने आरोप लगाए गए सिद्ध करने पड़ेंगे। वो सिद्ध कर पाएगा क्या? जब सिद्ध नहीं कर पाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, तब उसकी बात छोटी हो जाएगी। अभी जो बात बड़ी लग रही है वो जैसे जैसे उसमें गहराई में आप जाएंगे छोटी खत्म हो जाएगी, तात्पर्यहीन हो जाएगी। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक तरीके की खिलाफत करते थे, आज प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? हमारे देश में जनतंत्र है, प्रधानमंत्री की नीतियों की, किसी भी राजनीतिक दल के नीतियों की समीक्षा करने का प्रत्येक जन जन को अधिकार है। अगर कुछ हमको लगता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये कार्य ठीक नहीं हो रहा है तो हमको अधिकार नहीं है। एक भारत की जनता होने के कारण हमको अधिकार है कि हम उसकी प्रखर आलोचना करें। संसद में उनके सामने खड़े होकर के विपक्ष करता है, जब वो विपक्ष में थे तब वो करते थे जो सरकार थी उसका। ऐसी क्या बात है? तो अगर हम आलोचना कर रहे हैं इसमें आपको क्यों दर्द हो रहा है? अगर उस हिसाब से अगर हमको लगता है कि ये काम सही नहीं हुआ और उस काम के लिए अगर हम बोलते हैं तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारत देश की विशेषता है कि यहाँ पर लोगों को ये अधिकार है कि वो कह सकते हैं अपने और प्रधानमंत्री भी सुनता है, आलोचना सुनता है। ये इस देश की खूबसूरती है, इसमें बाधा क्या है, इसमें पीड़ा क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की, उन्हें भेंट स्वरूप भी आपने दिया, तो उस दौरान क्या कुछ बातें भी हुई होंगी? देखिए, बात यह है कि वो शिष्टाचार का एक प्रसंग था, वो सामने आए, उन्होंने प्रणाम किया, हमने भी उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने तो कुछ अभिवादन के समय के जो शब्द होते हैं वो कहे, लेकिन हमारा नियम है कि हम सूर्यास्त से सूर्योदय तक मौन रहते हैं। और उस समय जब वो हमारे पास आए थे तब सूर्यास्त हो चुका था, इसलिए हम तो मौन थे। इसलिए हमने अपने गले की माला, जो इस बात का प्रतीक है कि हम आपको अत्यंत आदर और स्नेह प्रेम दे रहे हैं, वो हमने निकाल करके उनके गले में डाल दी और इसी तरह से हमने अपना भाव उनको संप्रेषित किया। जिस तरीके से आपने कहा कि प्रधानमंत्री है, आलोचना या काम की तारीफ करना सबका, हम सभी का एक तरीके से हक है लोकतांत्रिक देश में। तो इस समय अगर मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री की कौन सी बात आपको या काम सबसे प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, हमने उनसे कहा है कि गौ माता की हत्या हम लोगों के लिए बड़ी पीड़ा का विषय है, इसको आप बंद करवाइए। तो अभी तो हम यही आशा करके चल रहे हैं कि अब तीसरे कार्यकाल में वो इस काम को जल्दी से करेंगे। अभी हम 2 तारीख से 6 तारीख अगस्त में जो आ रही है, इसमें दिल्ली में ही हैं, गौ संसद कर रहे हैं। वहाँ पर एक गौ रक्षा का बिल गौ संसद में लाएंगे
उस पर चर्चा करके उसको पास करेंगे और पास करके हम भारत के प्रधानमंत्री जी को और भारत की संसद को समर्पित करेंगे कि हमने ये चर्चा करके विस्तार से सोच समझ करके ये कानून बनाया है, इसको आप संसद में पास करवाइए। तो हम आशा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हम हिंदुओं की इस पीड़ा को दूर करेंगे और अपने तीसरे प्रधानमंत्रित्व काल में इसको पास करेंगे। और अयोध्या में जो राम भगवान का जो मंदिर बना है भव्य, उसको लेकर अब आपका क्या रुख है? नहीं, हमारा रुख तो जो सदा से था वही है। मंदिर शास्त्र विधि के अनुसार बनना चाहिए, शास्त्र विधि के अनुसार प्रतिष्ठा होनी चाहिए, शास्त्र विधि के अनुसार पूजा अर्चना होनी चाहिए। हमारा कोई परिस्थिति के अनुसार बदलाव नहीं होता है। जो बात रहती है वो सदा वही रहती है जो हमने शुरू में कह दिया, क्योंकि कहते समय ही विचार कर लेते हैं कि ये बात कहाँ तक जाएगी। बात करने के लिए स्वामी अविवेकानंद महाराज थे। विजय अभिषेक के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।